वृष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना ग्रहों की जबरदस्त हलचल लेके आ रहा है। ऐसा समय जब एक के बाद एक सभी प्रमुख ग्रह अपनी चाल, दिशा या स्थिति बदलने वाले हैं। सूर्य का गोचर, शुक्र का परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का अस्त से उदय होना, ये सभी घटनाएं भाग्य में एक नया मोड़ ला सकती हैं। साथ ही शनि की वक्रगति और मंगल का स्थान परिवर्तन ये संकेत दे रहे हैं कि ब्रह्मांड किसी बड़ी तैयारी में जुटा है। बुध भी इस दौरान मार्गी से वक्री हो जाएंगे, यानी ऐसा कोई ग्रह नहीं बचा जो अपनी वर्तमान अवस्था में स्थिर हो। यही कारण है कि जुलाई केवल एक और महीना नहीं, बल्कि संभावनाओं का एक दरवाजा है। जिन लोगों की नौकरी की तलाश अब तक अधूरी थी, उन्हें कोई नया अवसर मिल सकता है, और जो पहले से काम कर रहे हैं उनके करियर में किसी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ये समय है जागरूक रहने का, क्योंकि जब सभी ग्रह सक्रिय हो तो या तो नए रास्ते खुलते हैं या फिर गलत फैसले हमें भटकाने लगते हैं। जुलाई आपके लिए नई दिशा और नई ऊर्जा का वाहक बन सकता है, बशर्ते आप सही समय पर सही कदम उठाएं। किसी भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि हमने कहाँ चूक की, और साथ ही ये भी कि किस दिशा में हमें फायदा मिला। इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, खासकर वृष राशि वालों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जब शरीर ही साथ न दे तो बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। वृष राशि के लिए स्वास्थ्य का नियंत्रण शुक्र देव के हाथों में है, और इस महीने उनका असर 1 से 25 जुलाई तक आपकी ही राशि पर बना रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कम होंगी, और अगर पहले से कुछ गड़बड़ चल रही थी तो उसमें सुधार की उम्मीद की जा सकती है। शुक्र का यह प्रभाव न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी निखार लाएगा। आपके व्यक्तित्व में एक चमक, एक आकर्षण देखने को मिलेगा जो दूसरों को भी प्रभावित करेगा। कुछ लोग इस दौरान खुद को खास दिखाने के लिए कपड़ों, खान पान और बातचीत के तरीके में बदलाव करते नजर आ सकते हैं, जैसे खुद को एक नए अवतार में पेश कर रहे हों। यानी आप वैसे तो वही हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में कुछ खास, कुछ अलग नजर आ रहे हैं। इस महीने वृष राशि के जातकों के व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक नजर आएगी, मानो आप खुद को थोड़ा ऊपर उठाकर पेश कर रहे हो, और यही चीज लोगों पर गहरा असर डालेगी। आमतौर पर कहा जाता है कि दिखावे से बचना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यही दिखावा आपकी पहचान को निखारने का जरिया बन जाता है। जब आप अपने भीतर के आत्मविश्वास को अच्छे कपड़े, प्रभावशाली बातों और पॉजिटिव प्रेजेंस के जरिए बाहर लाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति न सिर्फ आकर्षित होता है, बल्कि आपको गंभीरता से लेना भी शुरू करता है। इस तरह का आकर्षण कई बार नए मौके लाता है, चाहे वो नेटवर्किंग में हो, करियर में, या आर्थिक लाभ के रूप में। शुक्र देव इस समय आपकी छवि को निखारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे आप भीड़ में अलग दिखें, बेहतर संवाद करें और श्रेष्ठ जीवन शैली की ओर बढ़ें। ये बदलाव न केवल आपके वर्तमान को रोशन करेगा, बल्कि भविष्य में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। खास तौर पर वे लोग जो हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, डाइट प्लानिंग या वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय नए अवसरों की खिड़की खोल सकता है। तो अगर आप हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट या इससे जुड़ी किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो समझ लीजिए कि ये महीना आपके लिए शानदार संकेत लेकर आया है, और इसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है। बस इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को अब तक त्वचा या गले से जुड़ी परेशानियां थी, उन्हें भी इस समय राहत मिल सकती है, क्योंकि शुक्र का गोचर अब द्वितीय भाव यानी वारी और स्वाद से जुड़ी जगह पर होने जा रहा है। शुक्र जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो बुध की स्वामित्व वाली राशि है, तो उनका प्रभाव यहाँ भी शुभ ही रहेगा, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। द्वितीय भाव मुख का स्थान होता है, और जब वहाँ मिठास का प्रतीक शुक्र विराजमान हो, तो खाने पीने की आदतों में लापरवाही देखने को मिल सकती है। खासकर वो चीज़ें जो आपको बेहद पसंद है, चाहे मिठाई हो, जंक फूड हो या कोई और स्वादिष्ट चीज़, उन्हें आप सीमा से ज़्यादा खा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और जिन लोगों को पहले से शुगर की समस्या है, उनके लिए यह समय चेतावनी की घंटी है, क्योंकि इस दौरान मीठे के प्रति आकर्षण इतना बढ़ सकता है कि संयम टूट जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अब तक मिठास से दूर रह रहे थे, वे अचानक इतनी अधिक मात्रा में उसका सेवन करने लगें
कि स्थिति हाथ से निकलने लगे। इसलिए ये समय स्वाद की नहीं, समझदारी की परीक्षा है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के बजाय अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखें, तभी शुक्र की ये चाल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। 1 से 17 जुलाई तक बुध की स्थिति बेहद अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि वे अपनी सामान्य यानी मार्गी चाल में बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान आपका फोकस तेज रहेगा, स्मरण शक्ति मजबूत होगी और सबसे खास बात, जो आपने पढ़ा या याद किया है उसे सही वक्त पर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम खूब मेहनत से चीजें याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी वो दिमाग से फिसल जाती हैं। बाद में याद आती हैं जब वक्त निकल चुका होता है। वृष राशि वालों के लिए ये समस्या इस बार कम होने वाली है, क्योंकि बुध आपके लिए मेमोरी, भाषा और अभिव्यक्ति में मजबूती दे रहा है। साथ ही सूर्य भी जुलाई के मध्य तक आपके दूसरे भाव में रहकर आपकी वाणी और तर्क शक्ति को बल देंगे, जिससे पढ़ाई और कम्युनिकेशन से जुड़े सभी प्रयासों में सकारात्मक परिणाम की संभावना रहेगी। अगर इस दौरान कोई एग्जाम, इंटरव्यू, एडमिशन या शैक्षणिक गतिविधि सामने है, तो ये समय आपको न केवल समझदारी से सोचने में मदद करेगा, बल्कि आपकी बातों में भी असर होगा। इसलिए इस अवसर को हल्के में ना लें। मिड जुलाई तक का ये समय आपके दिमाग की धार को निखारने वाला है। बस इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाइए। अगर आपकी जॉब से जुड़ी कोई तैयारी चल रही है, इंटरव्यू सामने है या किसी खास मौके पर खुद को प्रभावशाली ढंग से पेश करना है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि 15 जुलाई से पहले उस मौके को पकड़ लें। मिड जुलाई तक बुध और सूर्य दोनों की स्थिति आपके पक्ष में है, जो न सिर्फ संवाद में धार लाएगी बल्कि आत्मविश्वास भी चरम पर रहेगा। खासकर छात्रों के लिए 17 जुलाई तक का समय बहुत ही सकारात्मक है। ध्यान केंद्रित रहेगा, पढ़ाई में रुकावटें नहीं आएंगी और जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। लेकिन 17 जुलाई के बाद हालात कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि 18 जुलाई को बुध वक्री होने वाले हैं। इस बदलाव के साथ ही छात्रों के मन में भटकाव बढ़ सकता है, एकाग्रता में कमी आ सकती है और पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसी रिश्तों में कोई खटास न आने पाए। भाई बहनों या दोस्तों से अगर किसी बात पर बहस या मनमुटाव हो जाता है, तो उसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय रिश्तों को संभालना, आपसी संवाद को मधुर बनाए रखना और एक दूसरे का सहयोग करना बेहद जरूरी है। सकारात्मक माहौल ही इस बदलते समय को सहज बना सकता है। इस समय आपकी पढ़ाई पर सकारात्मक असर डालने वाले कई कारक सक्रिय हैं, और अगर आप चाहें तो इसे एक उपयोगी उपाय की तरह अपनाया जा सकता है। लेकिन अक्सर हम एक आम गलती कर बैठते हैं, जो पहले से अच्छे से तैयार किया है उसे छोड़कर और नया सीखने की दौड़ में लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो मजबूत था वो भी कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि जो टॉपिक्स आपने पहले से कवर कर रखे हैं उन्हें दोहराएं, रिवीजन को प्राथमिकता दें और उसमें इतनी बार मेहनत करें कि वो आपके दिमाग में रच बस जाए। ज्यादा की चाह में जो पक्का है उसे खो देने की गलती मत कीजिए। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे ध्यान भटकने की संभावना बढ़ जाएगी। कभी सोचा पढ़ाई करेंगे लेकिन बीच में मोबाइल खोल लिया, कभी सोचा थोड़ा फ्रेश हो लें लेकिन बातों बातों में पूरा घंटा निकल गया। ऐसे में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपके पूरे रूटीन को गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए जरूरत है फोकस बनाए रखने की, पहले से तैयार सामग्री को मजबूत करने की और खुद पर नियंत्रण रखने की, ताकि आप अपनी मेहनत का पूरा फल पा सकें। कई बार हम सोचते हैं कि बस आधा या 1 घंटा किसी चीज में बिता के लौट आएंगे, लेकिन हकीकत ही होती है कि जब हम उस काम में लगते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो या कोई और मन बहलाने वाली चीज, तो वक्त कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार तो आधे घंटे की प्लानिंग पूरे दिन को निकल जाती है और असली काम वहीं का वहीं रह जाता है। खासकर 18 जुलाई के बाद जब बुध वक्री होंगे, तब ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप खुद को उन चीजों के आसपास जाने ही न दें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। जब फोकस की शुरुआत ही गलत जगह से न हो, तो डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश भी नहीं रहती। ऐसा करते हैं तो आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी और परिणाम भी शानदार होंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, यानी आपके लव लाइफ के उस हिस्से की जो कई बार दिल को उलझन भी देता है और कभी कभी मुस्कान भी। पंचम भाव के स्वामी बुध इस महीने 1 से 17 जुलाई तक अच्छी स्थिति में रहेंगे और शुक्र भी इस भाव में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहे हैं।
तो अगर आपके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी, बहस या टकराव था, तो इस दौरान हालात सुधरने की पूरी संभावना है। बुध की संवाद शक्ति और शुक्र की सौंदर्य भावना मिलकर रिश्तों में नयापन भर सकते हैं। ये समय है पुराने गिले शिकवे मिटाने का और एक दूसरे को नए सिरे से समझने का। तो प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए यह समय बेहद अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन को लेकर बार बार टकराव हो रहा था, जैसे आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ और समझा और फिर बात बिगड़ती चली गई, तो अब वो स्थिति धीरे धीरे सुलझने की ओर बढ़ सकती है। जो बातें पहले आपके पार्टनर को समझ नहीं आई थी, अब उनका एहसास उसे खुद होने लगेगा। हालांकि वो गलती को स्वीकारने में थोड़ा झिझक सकता है, लेकिन अगर आप पहल करते हैं और बात को खुलकर सामने रखते हैं, तो वो भी खुलकर अपनी बात रखेगा और पुराने गिले शिकवे मिटने की राह बन सकती है। वही जो लोग अब तक सिंगल हैं और प्रेम संबंधों से दूर रहे हैं, उनके लिए ये समय कोई नई भावना, नया प्रस्ताव या दिल को छू लेने वाली कोई नई शुरुआत लेके आ सकता है। प्रेम जीवन में एक नयापन आने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये समय पहले से अधिक सौहार्दपूर्ण साबित हो सकता है, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। अब नजर डालते हैं 18 जुलाई के बाद की स्थितियों पर, जब बुध वक्री हो जाएगा। इस दौरान पुराने रिश्ते जो कभी खत्म हो चुके थे या फिर सिर्फ मित्रता तक सीमित थे, अचानक से दोबारा जिंदगी में लौट सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ जाए जिससे पहले कभी कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था। हालांकि इस समय भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसलिए अपने शब्दों को साफ और संप्रेषणीय रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी सी अस्पष्टता भी गलतफहमियों को जन्म दे सकती। अगर आपको लगे कि आपके पार्टनर के मन में कोई उलझन या भ्रम चल रहा है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप खुलकर संवाद करें और सारी गलतफहमियों को समय रहते दूर कर लें। ऐसा करने से न केवल रिश्ते में पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि आप दोनों के बीच का भरोसा भी मजबूत होगा। ध्यान रखें, आपके निजी संबंधों की बातें किसी तीसरे को न पता चले, क्योंकि जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति बीच में आता है, रिश्तों की नींव कमजोर होने लगती है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, जहां सप्तम भाव के स्वामी मंगल इस समय सक्रिय भूमिका में है। जुलाई के अंत में उनका गोचर तो जरूर होगा, लेकिन तब तक वे चौथे भाव में ही स्थित रहेंगे, जो पारिवारिक वातावरण और घरेलू जीवन से जुड़ा होता है। ऐसे में देखा गया है कि कई बार आप और आपके जीवन साथी के बीच घर की छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है। ऐसी बातें जिन्हें अगर बाहर किसी से साझा किया जाए तो शायद सुनने वाले मुस्कुरा दे। इसके अलावा कुछ लोग अपने कैरियर या जीवन से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर की असहमति उस फैसले में रुकावट बन रही है, जिससे मनमुटाव और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी देखा गया है कि आपका साथी आपसे कोई बड़ा खर्च करवाना चाहता है या कोई ऐसा काम कराना चाहता है जो आपको अभी उचित नहीं लग रहा, और यही मतभेद का कारण बन सकता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप दोनों के बीच बातचीत का पुल बना रहे, ताकि निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से लिए जा सके। जिन कार्यों में बार बार कुछ नया, रोचक और रचनात्मक लाना पड़ता है, जैसे कला, संगीत, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल मीडिया, उनके लिए मंगल का ये गोचर वाकई ऊर्जा से भरपूर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए इस पूरे महीने ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ खास उपायों की, जो न सिर्फ आने वाली चुनौतियों को हल्का करेंगे बल्कि लाभ के द्वार भी खोल सकते हैं। सबसे पहले सूर्य देव को प्रसन्न करना जरूरी है। सुबह के समय तांबे के लोटे में लाल चंदन या लाल फूल मिलाकर उन्हें जल अर्पित करें। चूंकि बुध वक्री रहेंगे, इसलिए बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने और गाय को हरी घास खिलाएं। शनि के वक्री प्रभाव से संतुलन बनाए रखने के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों में तनाव चल रहा है, तो शुक्रवार को राधा कृष्ण मंदिर जाकर उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करें और सुखद संबंधों की कामना करें। और अंत में मंगल व शुक्र की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों से आप जुलाई के इस महीने को काफी हद तक सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई दिशा और नए दृष्टिकोण के साथ।